हेलो बच्चों, वेलकम टू तक कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोपिंग के बारे में। अब डोपिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, डोपिंग डोपिंग जो होगा इसमें क्या कहते हैं, डोपिंग इन स्पोर्ट इज नॉट न्यू। आज का ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से ही हो रहा है। मतलब कि जब से 776 बीसी, मतलब बहुत पहले जब क्या कहते हैं कि वो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, तब भी लोग क्या कहते हैं कि अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस यूज करते थे। तो यानी कि डोपिंग जो होता है वो एक प्रकार से क्या कहते हैं कि यूजिंग ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेस, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेस जो होता है इसी को कहते हैं डोपिंग। ठीक है। देयर वर एक्सपर्ट्स हु ऑफर्ड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। देखो क्या होता है कि टू एथलीट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स की मतलब के ऊपर उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे जीत ना पाए, इसके लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये कहते हैं कि नए नए मेथड्स अपनाने शुरू किए और ये कहते हैं कि डोपिंग करना शुरू किया। डोपिंग मतलब एक प्रकार से चीटिंग हुआ। ठीक है। डोपिंग वाज पनिश्ड इन इवन इन एंशियंट टाइम, पहले भी होता था। अगर एथलीट्स पकड़े जाते थे तब क्या कहते हैं कि पहले भी होता था, क्या कहते हैं कि बैन किया गया था डोपिंग को। डोपिंग का मतलब मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कोई नशे की चीज ले लेता है या कोई ऐसी चीज, ताकि उसको अपना मतलब कि उसको दर्द ना हो, उसकी थकान जल्दी ना आए, अपने इंजरीज से बचने के लिए कोई दवा हुआ ले लेता है, तो उसी को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है। चीटिंग दे वर बैंड इन द गेम। अब पहले भी बैन थे, सारी चीजें थी। हाँ। अब क्या कहते हैं कि इंस्क्राइब्ड ऑन ईच पेडेस्टल इज ऑफेंडिंग एथलीट्स नेम, हिज रॉन्ग डूइंग, उसके बारे में बताया जाता है, हर चीज के बारे में बताया जाता है। भाई देखो क्या कहते हैं कि इन्होंने गलत किया है, ये सारी चीजें होती हैं। तो डोपिंग में क्या होता है भाई, डोपिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। इन मॉडर्न ओलंपिक द फर्स्ट केस ऑफ डोपिंग केम इन 1904। कौन किसने किया था 1904 में, किसने सबसे पहले डोपिंग का कॉन्सेप्ट लाया मॉडर्न ओलंपिक में? थॉमस हिक्स। थॉमस हिक्स कोलैप्स्ड आफ्टर विनिंग द मैराथन। जैसे ही क्या कहते हैं कि उन्होंने मैराथन जीता और उसके बाद वो कोलैप्स हो गए। ठीक है। और नियरली डाइड, लगभग लगभग को कहते हैं कि वो मर ही चुके थे, लेकिन ये कहते हैं कि बच गए। हाँ। इट वाज लेटर फाउंड दैट ही वाज यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ ब्रांडी एंड हाँ स्ट्राइजनी। तो एक प्रकार से ये क्या होता है, ब्रांडी एंड स्ट्राइजनी, ये क्या होता है, एक प्रकार से दवा होती है जिसको उन्होंने क्या कहते हैं कि खा लिया और उसके बाद वो दौड़ दी है। द यूज ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटनी, हेरोइन, कोकेन, इन सब का जो मिक्सचर, ठीक है, वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस अंटिल 1920। 1920 तक ये व्हेन हीरोइन एंड कोकेन बिकम अवेलेबल ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन, तब तक इसको यूज किया जाता रहा। जब तक क्या कहते हैं कि ये बाद में इसको कह दिया गया कि भाई हीरोइन और कोकेन केवल और केवल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। ठीक है। इन 1960, 1904 का हो गया, तो 1960 में क्या कहते हैं कि 1960 में समर ओलंपिक्स गेम हुए, कहाँ पे क्या कहते हैं कि रोम में हुए। नट जेनसन, हाँ, ये क्या कहते हैं कि ये डेनिश डेनिश साइक्लिस्ट थे। डाई एंड ट्रेसेस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एम्फेटामिन नोन एज रोनिकॉल वाज फाउंड इन द ऑटोप्सी। उनकी डेथ हो गई। जो साइक्लिस्ट थे, जो डेनिश साइक्लिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। हाँ। तो उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनका जब चेकिंग किया गया, इनकी ऑटोप्सी की गई, तो इनके शरीर में क्या कहते हैं कि रोनिकॉल निकला। तो मतलब ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं कि केसेस हैं डोपिंग के। डोपिंग के बहुत सारे केसेस हैं। इंडिया में भी देखो डोपिंग के कितने केसेस हैं, 6। दो फ्रैंक में इंडिया कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर। दो फ्रैंक में इंडिया कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। ओके, तो यहाँ तक हमें पता होना चाहिए। फिर ये अब सिम्पसन कोलैब ऐसे ही क्या कहते हैं कि ब्रिटिश 1967 में ब्रिटिश साइक्लिस्ट थॉमसन सिम्पसन, टॉमी सिम्पसन, उन्होंने क्या कहते हैं कंज्यूम किया था एक्सेस ऑफ एम्फीटामाइन, एम्फीटामाइंस, एम्फीटामाइंस उन्होंने क्या कहते हैं कि लिया था, और जिससे वो क्या कहते हैं कि हाँ उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ ली। फिर क्या कहते हैं कि उन्होंने कोलैप्स हो गए जब लड़ते वक्त और उनकी डेथ हो जाती है। हाँ 29 की एज में। इन 1929 1928 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन बिकेम द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी। तो डोपिंग को सबसे पहले किसने मना किया, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो डोपिंग को सबसे पहले मना किया था
IAAF ने, हाँ ठीक है, IAAF ने, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक फेडरेशन ने क्या कहते हैं कि डोपिंग को मना किया। इन 1967 आफ्टर द मच हाइप्ड डेथ ऑफ द टॉमी सिम्पसन, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एस्टैब्लिश्ड द कमीशन फॉर एंटी डोपिंग। तो क्या कहते हैं कि 1967 में क्या हुआ, एक क्या कहते हैं कि एंटी डोपिंग कमीशन बैठा दिया, एंटी डोपिंग कमीशन बैठा दिया, किसने बनाया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, ठीक है। एज अ रिजल्ट फर्स्ट डोपिंग टेस्ट वाज डन इन 1968 विंटर ओलंपिक। तो 1968 में पहला डोपिंग टेस्ट हुआ। इन 1988 कैनेडियन स्प्रिंटर बेन जॉन्स वाज स्प्लिटेड ऑफ हिज गोल्ड मेडल। अब उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया, केवल किस वजह से, और उनको 2 साल के लिए क्या कहते हैं बैन भी कर दिया कि वो, उन्होंने क्या कहते हैं कि एस्टेरॉइड स्टेनोजोल लिया था। क्या लिया था, स्टेनोजोलोल। तो देखो स्टेनोजोलोल भी क्या कहते हैं एक प्रकार से क्या कहते हैं कि दवा होती। लेटर ही वाज बैंड फॉर द लाइफ आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द सेकंड टाइम। फिर 1993 में फिर से उनको यही से की कमी मिली, मतलब फिर से इसके लिए पकड़ा गया, तो उनको हमेशा के लिए बैन in 1990 in year 1999 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड। पेपर में पूछा था वाडा कब एस्टैब्लिश किया गया, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये कब बनाया गया था ये भी याद कर लीजिए, ये कब बनाया गया है, 1999 में, ठीक है। 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एस्टैब्लिश किया गया, एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी टू फुल्ली ऑपरेशनल फॉर सिडनी ओलंपिक्स। तो ये क्या कहते हैं कि 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ, तो वहां के द लिस्ट ऑफ एथलीट्स हु इंडल्ज इन द डोपिंग, हाँ, एक के बाद एक जैसे है, फेमस एथलीट्स हु वर फाउंड गिल्टी, हाँ, इंक्लूड जैसे लैंसे आर्मस्ट्रॉन्ग, मैरिन जोन्स, मारिया शारापोवा, मारिनी मार्टिना हिंगिस, हाँ, टाइसन जे, डेगी माराडोना, और क्या कहते हैं कार्ल लुइस, शेन वॉर्न, माइकल फेल्प्स, इन सब क्या कहते हैं कि डोपिंग में पकड़े गए ये लोग, ठीक है। डोपिंग इन स्पोर्ट्स इज क्रिटिकल यूज ऑफ डोपिंग, तो यानी कि डोपिंग में क्या होता है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग इन स्पोर्ट्स इज क्रिटिकल यूज ऑफ पुटिंग एन एथलीट्स हेल्थ एट रिस्क। देखो इसमें एथलीट का हेल्थ क्या होता है, रिस्क पे होता है, मेलाइन इन इंटीग्रिटी ऑफ क्लीन एथलीट्स एंड डैमेजिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। ऐसे क्या होता है, स्पोर्ट्स की स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। हाँ, डोपिंग कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ सब्सटेंसेस, डोपिंग का डेफिनेशन यहाँ से शुरू है, हाँ, इट कैन बी डिफाइंड एज यूज ऑफ सब्सटेंस और टेक्निक टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इलीगली। तो क्या कहते हैं कि इलीगली जब अपने स्पोर्ट के परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी को बोला गया डोपिंग, ठीक है। इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या डिफाइन किया, द यूज ऑफ एनी मेथड और सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट, जो एथलीट को हार्म कर सकते हैं, जो एथलीट को भी हार्म कर सकते हैं, इन क्वेस्ट टू गेन अनफेयर एडवांटेज के चक्कर ओवर हिज और हर फेलो कंपटीटर्स। In other words, it can be said that doping is the use of such substances or methods that are custom made to increase the abilities of an athlete. तो ये क्या कहते हैं कि कस्टम मेड एबिलिटी को बढ़ा देगा, उसके एबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था 1990 में क्या बन गया था, वाडा बन गया, वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हाँ, रेफरेंस ईयर, डोपिंग इज डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ वन और मोर ऑफ एंटी डोपिंग रूल, हाँ, वायलेशंस, अगर एंटी डोपिंग रूल्स की वायलेशंस को कहते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, और अगर क्या कहते हैं कि कोई ऐसा जो सब्सटेंस मना हुआ है वो भी अगर मिल जाता है, तब भी एंटी डोपिंग में पकड़ा जाएगा। हाँ, यूज ऑफ अटेम्प्ट टू यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, अब मान लीजिए कि कोई ऐसे मेथड्स या सब्सटेंस यूज किए गए हैं जो मना किया गया हो। रिफ्यूजिंग टू सबमिट सैंपल कलेक्शन, अगर कोई सैंपल कलेक्शन मना कर देता है, तब भी कहते हैं कि हाँ, ठीक है, सैंपल कलेक्शन कोई नहीं मना कर सकता, सैंपल कलेक्शन भी। फेलियर टू फाइल एथलीट्स, हाँ, वेयर अबाउट आफ्टर बीइंग नॉट नोटिफाइड, जब उसको नोटिफाई कर लिया गया उसके बारे में सारी बात बताया। टैंपरिंग विद एनी पार्ट ऑफ द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस, डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस के साथ कोई टैंपरिंग नहीं होना चाहिए। पोजीशन ऑफ द टैंपरिंग का मतलब होता है डोपिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं कि भी ऐसे कर सकते हैं कि हो सकता है कि डोपिंग प्रोसेस को ही फेल कर दें, हाँ, और डोप मतलब कि नशा करके तो गए हों, मतलब कोई दवा तो नहीं करके गए हों, लेकिन डोपिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ हो गया हो कि जिसकी वजह से वो चेक ना हो पा रहा। ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, यानी कि किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को लेकर के ले आना जाना, ये सारी चीजें।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंटी डोपिंग कोड इट इज क्लियर दैट डोपिंग इज नॉट ओनली अबाउट यूजिंग प्राइवेट सब्सटेंस। डोपिंग केवल और केवल सब्सटेंस को यूज करना नहीं है या मेथड को इम्प्रूव, बट आल्सो ब्रेकिंग द एनी रूल। हाँ, जो रूल इसने बना रखा है वाडा को, वाडा के रूल्स जो बना रखे हैं उसको भी ब्रेक करना है, एक प्रकार से एंटी डोपिंग ही। ठीक है, डोपिंग ही हुआ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग की बात करें तो देखो, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक होता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस। क्या होता है कि एक में क्या होता है, लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस खा रहे हैं, क्या खा लेते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस। जैसे ड्रग्स ले लिए, मेडिसिन ले लिए, हाँ, ताकि वो उनके परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक्स, ये सारी चीजें। फिजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? These are the techniques used by athletes to increase the performance by unfair means। हाँ, गलत तरीके से क्या कहते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है कि सेम थॉट्स इंक्लूड ब्लड डोपिंग। इसमें क्या होता है, ब्लड डोपिंग आता है, हाँ, जीन डोपिंग आ जाता है, केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन, इन सब में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके। अब तो देखो, डोपिंग के दो मेथड्स, एक फिजिकल मेथड, एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेथड। फिजिकल मेथड में ब्लड डोपिंग आ जाता है, जीन डोपिंग आ जाता है, और क्या कहते हैं कि केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। हाँ, फिजिकल मेथड में ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, और क्या कहते हैं केमिकल फिजिकल मैनिपुलेशन। परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस में क्या क्या चीजें आती है कि ऐसे बहुत सारे सामान हैं, ठीक है, जैसे पेप्टाइड हार्मोन हो गया, और के नार्कोटिक्स हो गया, हाँ, कैनाबिनोइड हो गया, और क्या कहते हैं कि बीटा 2 अगोनिस्ट हो गया, डायबिटीज हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया। तो ये सारी जो दवाइयां हैं, ये क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग। ओके। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमने क्या कहते हैं कि डोपिंग मेथड्स भी पढ़ लिए। ठीक है, डोपिंग मेथड्स दो प्रकार के हमने पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर दी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। कौन कौन से प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है? जैसा कि मैंने बताया था, डोपिंग में केवल और केवल नशा करना ही नहीं है, केवल दवाई लेना ही नहीं, बल्कि उन कोर्स को भी ना मानना ही डोपिंग है। ठीक है। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आर ड्रग्स, ड्रग्स नहीं ले जा सकते, सप्लीमेंट्स एंड द टेक्निक्स विच आर बैंड। मान लो कोई ऐसी टेक्निक जो बैन है और उसके साथ में जा रहे हो, तो ये भी क्या कहते हैं कि एक प्रकार से प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है। दीज माइट एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स थ्रू यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड, वाडा का फुल फॉर्म याद कर रहे हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। ठीक है, एजेंसी नहीं, सॉरी, अगर मैंने ऊपर एजेंसी बताया होगा तो उसको करिएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कंजम्पशन और यूज ऑफ सब्सटेंसेस और मेथड वर्ल्ड वाइड। कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होंगे, कौन नहीं, ये कौन बताएगा, वाडा। ठीक है। अब अगला, एवरी ईयर वाडा अपडेट्स एंड पब्लिशेस अ प्रोहिबिटेड आइटम्स। कौन कौन जो जितने भी प्रोहिबिटेड आइटम्स होंगी वो कौन लिस्ट करता है, कौन बताता है, वाडा बताता है कि ये चीजें प्रोहिबिटेड है। ठीक है, विच इज पैराडाइम एंड आउटलाइन, इट एनहांसेस द स्पोर्ट। हाँ, कह रहे हैं कि अ सब्सटेंस और मेथड इज एडेड। अगर कोई भी सब्सटेंस या मेथड ऐड कर दिया जाता है, जब क्या कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स के स्पोर्ट, हाँ, इट एनहांसेस द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, इट डैमेजेस द एथलीट, एथलीट के हेल्थ को भी खराब करता होगा, वायलेट्स स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, और स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट को खराब करता होगा, तो इन सब चीजों को वो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस एंड मेथड्स आर प्रोहिबिटेड ओनली ड्यूरिंग द कंपटीशन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंपटीशन पीरियड में नहीं चलेंगे, बाकी क्या कहते हैं कि पहले या बाद में चल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन पीरियड में नहीं चल सकते। जैसे इनहेलेशन, टेकिंग टेबलेट्स और इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं ले सकते, टेबलेट्स नहीं ले सकते। इफ एन एथलीट इज टेकिंग एनी सच सब्सटेंस फॉर मेडिकल पर्पस ही मस्ट अप्लाई टू द। अगर मान लो वो मेडिकल पर्पस की वजह से कोई दवा ववा ले रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं कि वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं इन सब चीजों की दवा ले रहा था, पहले से ही बताना पड़ेगा। ठीक है। द एथलीट वुड फेस क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम इफ ही डज नॉट टेक सच ड्रग और सब्सटेंस। तो क्या कहते हैं कि तो इसको बताना पड़ेगा कि अगर वो दवा ये नहीं लेता तो एथलीट को प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो फिर उसके लिए अलाउ किया जाता है। देयर इज नो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर दैट ड्रग, और कोई उस ड्रग के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तब ये सारी चीजें आ गई। और देयर इज नो सिग्निफिकेंट इनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, और क्या कहते हैं कोई, अच्छा, उसकी वजह से कोई स्पोर्ट्स में कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो कुछ लोगों के नाम, जैसे लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, मारिया सारापोवा, टाइसन गे, ये सब क्या कहते हैं कि ये सब जो है, इन सब ने क्या कहते हैं कि भाई वो इसमें पकड़े गए हैं, इसमें पकड़े गए हैं कि मतलब कि कहते हैं इन्होंने भी क्या कहते हैं कि डोपिंग की थी। ठीक है, जैसे ये सेनवार हो गया, ये सारे क्या कहते हैं। अब आगे,
अब एक होता है एनारोबिक स्टेरॉइड्स होते हैं। एनारोबिक स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं? एनारोबिक स्टेरॉइड्स आर सिंथेटिक ह्यूमन वेट। ये क्या होता है? एनारोबिक जो होता है ये इंसानों का ह्यूमन वेट वेरिएशन दैट male sex hormone that include natural androgens like testosterone as well as synthetic androgens that are strictly designed to provide similar effect. Anabolic steroids are, देखो ये क्या कहते हैं कि हाँ मेल वेरिएशंस ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, ये क्या कहते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन में वेरिएशन लाते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द मसल मास, ये मसल को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज किया जाता है, ओके। अब फिर क्या कहते हैं कि एक होता है पेप्टाइड हार्मोन्स। क्या होता है पेप्टाइड हार्मोन्स? क्या होता है पेप्टाइड हार्मोन्स? पेप्टाइड हार्मोन्स सच एज एरिथ्रोपोइटिन, हेल्थ ग्रोथ हार्मोन, ये क्या कहते हैं कि इंसुलिन, ह्यूमन क्रोनिक, क्या नाम है, गोनाडो गोनाडोट्रोपिन, और क्या कहते हैं कि एड्रिनोकोर्टी, हाँ, कोट्रोपिक हार्मोन, ये मतलब कि ACTH आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू ये कहते हैं कि ये सारी चीजें HGH ACTH प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। These can affect organ tissue to alter the bodily function. These are banned because they can stimulate वेरियस bodily function। और क्या कहते हैं कि हमारे ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, हमारे पेन के सेंसिटिविटी को क्या कहते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीजें। They stimulate द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग हार्मोन, ये क्या कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग हार्मोन कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा ये सब डिसाइड करते हैं पेप्टाइड हार्मोन। फिर ऐसे आता है बीटा टू अगोनिस्ट। बीटा टू अगोनिस्ट ऐसे कुछ दवाओं के नाम है, ऐसे दवा के नाम याद रख लो बस, ज्यादा इन पे कुछ नहीं। हाँ, डायूरेटिक्स, ड्यूरेटिक्स, देखो बीटा टू अगोनिस्ट क्या होते हैं, इसका मेडिकल पर्पस ट्रीटिंग अस्थमा, ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। They open up the bronchial tubes of the lungs and hence clear the air passage. In sports, they are used for improving the breathing by relaxing the muscle। तो यानी कि ब्रीदिंग को improve करने के लिए बीटा टू अगोनिस्ट यूज किया जाता है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या होते हैं? हेल्प एथलीट्स बाय इंक्रीजिंग एक्रीशन ऑफ वाटर। हाँ, तो क्या होता है कि इनके पसीने को बाहर निकाल देंगे, पसीने को बाहर निकाल देंगे तो इसको क्या बोलते हैं कि दे आर आल्सो नोन एज वाटर पिल्स। तो डायरेटिक्स क्या होते हैं? वाटर पिल्स कहलाते हैं। ड्यूरेटिक्स क्या कहलाते हैं? वाटर पिल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ये सब बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को कौन बढ़ा देता है? ड्यूरेटिक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दे आर मेजरली यूज्ड इन बॉक्सिंग के लिए, रेसलिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग में यूज किया जाता है। फिर अगला आता है हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स आर यूज्ड टू अल्टर द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन एंड वीकेन। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन को जल्दी रिलीज कराना है, हार्मोन को लेट में रिलीज कराना है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स या हार्मोन्स मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स यूज किए जाते हैं, ओके। फिर अगला आता है स्टिमुलस, स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स को बोला जाता है अपर्स भी बोला जाता है, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं अपर्स बोला जाता है। दे इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय स्टिमुलेटिंग द माइंड एंड बॉडी। हाँ, बॉडी और माइंड को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं, उसके वर्किंग को बढ़ा देते हैं। दे बेसिकली इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। हाँ, तो ये अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, अलर्टनेस, रिएक्शन टाइम मतलब बहुत जल्दी, और एनर्जी भी बढ़ा देते हैं। तो स्टिमुलेंट्स क्या क्या करते हैं? स्टिमुलेंट्स क्या क्या करते हैं? अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, रिएक्शन टाइम बढ़ा देते हैं, एनर्जी को बढ़ा देते हैं। इन्हें अपर्स बोला जाता है, ये हमारे CNS की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ओके। अब अगला आता है ऐसे ही नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स मतलब ऐसे समझ लो ड्रग्स होते हैं। नार्कोटिक्स बहुत, हाँ, हाँ, एरमोन, हाँ ठीक है, एरमोरिजेनली used in refer to pay any psychoactive compound that sleep inducing properties and used for medical purposes in sports when used in small amounts narcotics may result in relieving the severe pain। तो ये देखो पेन से रिलीव करने के लिए, पेन से रिलीव करने के लिए लोग क्या लेते हैं? नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स किस लिए लेते हैं? पेन से रिलीव करने के लिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और कभी कभी डेथ का भी कारण है, कभी कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कभी कभी डेथ का भी कारण बन जाती है। फिर अगला आता है कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स क्या होते हैं? आर द क्लास ऑफ द डाइवर्स केमिकल कंपाउंड्स, ये डाइवर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट ऑब्जर्व द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन द ब्रेन। ये क्या कहते हैं? ये ब्रेन के जो अल्टर दैट अल्टर, ये क्या कहते हैं कि हमारे न्यूरो
ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको चेंज कर देते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एंजाइटी, एंजाइटी को क्या कहते हैं कि रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन पेन को डिक्रीज, पेन को महसूस ही नहीं होने देते हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें जैसे मैरिजुआना आ जाता है, इसका जो एग्जांपल है क्या है, मैरिजुआना, ठीक है। अब अगला ग्लू ग्लूकोकॉर्टिक स्टेरॉइड्स, हाँ स्टेरॉइड्स, ठीक है। दीज आर मेजरली यूज फॉर ट्रीटिंग एलर्जीज, अस्थमा, इनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स में इसका किस लिए यूज किया जाता है, दे आर यूज फॉर पेन रिलीवर्स, हाँ इंप्रूव द पेन थ्रेशोल्ड, हाँ पेन रिलीवर्स के रूप में पेन से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिक स्टेरॉइड्स यूज कर लेते हैं। तो इसके बारे में ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आप पढ़ लेना, ठीक है। ये टेबल, ये जो टेबल है इसको आप पढ़ लेना, यहाँ पे क्या कहते हैं रोक रोक करके वीडियो, ठीक है। टेबल के बारे में ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए बस, हाँ। टेबल के बारे में वो वीडियो रोक रोक करके आप पढ़ लीजिएगा ये टेबल के बारे में, ओके। तो ये अब क्या कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ इम्बाइबिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कैसे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को हम अंदर ले जाते हैं। हाँ, ब्लड डोपिंग इज एन अटेम्प्ट टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, लोग स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ब्लड डोपिंग। हाँ, बाई इन्फ्यूजिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द एथलीट बिफोर एन इवेंट, हाँ इवेंट के पहले ही क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन क्या होता है अपने बॉडी में क्या कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर डाल देता है, ठीक है। दिस लीड्स टू द इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स, अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो हमारे रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होता है हाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इससे सहने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड ट्रांसमिशन दो प्रकार के हो सकते हैं, हाँ ठीक है। एक होता है ऑटोलोगस, एक होता है होमोलोगस। एथलीट्स ओन ब्लड, एथलीट क्या करता है खुद के ब्लड में क्या कहते हैं कि खुद के ब्लड में पहले खुद का ब्लड निकालेगा और क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन डालेगा और खुद का ब्लड फिर से ले लेगा, तो इसे बोलते हैं ऑटोलोगस। ऑटो मतलब खुद। और होमोलोगस में क्या होता है, एक ना एक एथलीट के अंदर में किसी और का ब्लड डाल दिया जाएगा सेम ब्लड ग्रुप का, तो उसे होमोलोगस बोला जाता है। इंजेक्शंस, अदर एग्जांपल्स ऑफ ब्लड डोपिंग इंक्लूड, हाँ इसमें कुछ इंजेक्शन ले लेते हैं जैसे सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर, इन सब का इंजेक्शन लेते हैं। तो इनसे सबसे ब्लड डोपिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है, ब्लड डोपिंग के साइड इफेक्ट क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, हो सकता है कि खून ही जम जाए, स्ट्रोक आ जाए, हो सकता है एचआईवी या एड्स हो जाए, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, बहुत सारी एलर्जीज हो सकती है, तो ये सारी चीजें हमें पता हो, ओके। अब यही अभी मैंने बताया था, देखो साइड ऑफ ब्लड डोपिंग, ये ब्लड डोपिंग के प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड डोपिंग के ये प्रॉब्लम्स हैं, देख लीजिए एचआईवी होने के चांसेस रहते हैं, ये सारी अभी मैंने बता दी, आप इसमें से कोई तीन चार याद रखिए, ओके। फिर अगला आता है ब्लड डोपिंग के बाद में अगला आता है जीन डोपिंग, और ब्लड डोपिंग के बाद में अगला क्या आता है, जीन डोपिंग। जीन डोपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स, क्या होता है इसमें जीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं या अल्टर सेल इन एन एथलीट, हाँ पॉसिबल मेथड इनहेंसिंग स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस, क्या होता है स्पोर्ट के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लोगों के जीन्स में चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इट प्लेज a vital role in growth and development of muscle skeletal structure, मसल स्केलेटल स्ट्रक्चर को बनाने में सहायता करता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ जीन डोपिंग, इसमें क्या होता है हार्ट फेलियर हो सकता है, और हार्ट फेलियर हो सकता है, और क्या कहते हैं कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, और क्या कहते हैं इम्यून डिस्फंक्शन काम कर सकता है, मतलब कि क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर सकता है, ऐसे भी चीजें। केमिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन इंक्लूड स्टैम्परिंग एंड अटेम्प्ट टू, कभी कभी क्या होता है कि लोग केमिकल या फिजिकल मैनिपुलेशन होता है, इसमें सैंपल कलेक्टेड डिपिंग कंट्रोल प्रोसीजर ऑल्सो। कुल मिलाकर के यहाँ पे ऐसे समझ लो कि कुछ केमिकल्स यूज कर लेंगे और क्या कहते हैं कि जो प्राइवेट हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टेंशन, इसमें क्या यूरेथ्रा में चेंजेस आ सकते हैं, हाँ ब्लड, हाँ यूरेथ्रा हो गया या ब्लड ब्लैडर या किडनी में चेंजेस आ सकते हैं, मतलब गड़बड़ी हो सकती है, कार्डियक इश्यू हो सकता है, एचआईवी एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, किसके केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन, कभी कभी लोग ड्रग ले लेते हैं, तो ये सारी यहाँ पे समस्या है, ओके। तो हमने ये तीनों पढ़ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, एल्कोहल एंड सब्सटेंस, क्या होता है कुछ लोग एल्कोहल पी लेते हैं या सब्सटेंस, इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो substance abuse refers to the injurious use of psychoactive substances including alcohol and illegal drugs। तो देखो substance abuse का मतलब क्या हुआ, आप injurious यूज कर रहे हो psychoactive substances जैसे अल्कोहल या illegal drugs का यूज कर रहे हो, तो एक प्रकार से क्या होता है कि वो खुद के लिए भी हार्मफुल होता है दूसरों के लिए, ठीक है। abuse results when a person uses substance in a way that, हाँ
अच्छा, इसमें तभी इसमें एब्यूज कब होता है, जब तो कहते हैं कि जिस तरह से उसको बताया गया उसको वो उस तरह से ना यूज करके किसी और तरीके से यूज कर रहा होगा, तब एक ये कारण बनता है। हाँ, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी यूज, तो ये पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है। इट कैन बी सेड टू बी पर्सन कॉज अ सब्सटेंस एंड स्टिल नॉट बी एडिक्टिव। इन इट कैन सेड, हाँ मतलब कि जो उसमें क्या कहते हैं कि किसी पर्सन को हार्म कर सकता है जिसने जो अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना। सब्सटेंस अब्यूज इंटरफेयर्स विद एवरी फैसेट ऑफ लाइफ, मतलब हर लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इफेक्टिव एंड इंडिविजुअल्स उनके हेल्थ में तो आएगा ही आएगा, उनके काम में भी प्रॉब्लम आएगा, उनके सोशल रिलेशनशिप में आएगा, हर तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब ये अगला आता है, तो इसमें देखो क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एडिक्शन ऑफ मॉल एडाप्टिव पैटर्न। हाँ, कोई भी सब्सटेंस का अगर एडिक्शन हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस का एडिक्शन हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, फेलियर ऑफ मीट, हाँ फेलियर टू मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपनी पूरी नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी आ जाएगी, इम्पेयर्ड कंट्रोल आ जाएगी, और ठीक है आप मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, एल्कोहल, कोकेन, मैरिजुआना, टोबैको, हेरोइन, ये सारे। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज के साइंस और सिम्टम्स कौन कौन से हैं। कंफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हाँ मूड स्विंग्स होने लगते हैं, वीकनेस होने लगता है, बैटरी आने लगती है, अनीमिया हो सकता है, डिजीनेस मतलब क्या कहते हैं कि धुंधलापन, हाँ ठीक है, डिमेंशिया, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सारी चीजें। डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, अगर मान लो कि कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज किसी के तो क्या लिया हो, कहते हैं इसके बारे में। सम साइकोएक्टिव ड्रग्स में हैव एक्चुअल परफॉर्मेंस एनहांसिंग साइड इफेक्ट, कभी कभी क्या होता है परफॉर्मेंस, हाँ वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर मेनी एक्चुअली डिक्रीज परफॉर्मेंस, देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस को हमेशा क्या करते हैं, कम ही करते हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। इसमें एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, देखो द प्रोसेस ऑफ consisting of following steps। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स और कौन कौन से ट्रीटमेंट या कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें किसमें बताई गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज। ठीक है। अब देखो एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन, एक होता है रिहैबिलिटेशन। दिस इज द फर्स्ट ओवर। देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में जैसे मान लो किसी को बहुत सारी आदत लगी, बहुत सारा जैसे आदत लगी है, तो उसको सबसे पहले उसकी आदत छुड़वाया जाएगा, यानी कि उसको डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि उससे, दिस इज फर्स्ट स्टेप इन ओवरकमिंग सब्सटेंस यूज और एडिक्शन, एडिक्शन से बचना। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिक्शन से बचना एक प्रकार। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, इट इज बेसिकली डिजाइन टू एंड बॉडीज फिजिकल डिपेंडेंस, बॉडी के फिजिकल डिपेंडेंस से क्या कहते हैं कि हैं, बचाया जाता है। हाँ, इट इज बेसिकली डिजाइन टू एंड बॉडी फिजिकल, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बॉडी का फिजिकल डिपेंडेंस नहीं है, उससे बचाया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद में क्या होता है, रिहैबिलिटेशन किया जाता है। रिहैबिलिटेशन में क्या होगा, द पर्पज ऑफ रिहैबिलिटेशन इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ एन एडिक्ट। इसमें क्या होता है, रिहैबिलिटेशन में उसके बिहेवियर को चेंज करना। हाँ, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत बहुत सारे अलग अलग थियरी थेरेपी होती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग, इन सब के काउंसलिंग के थ्रू उसको क्या कहते हैं कि उन सब चीजों से फाइनली पूरी तरीके से छुटकारा पाएंगे। ठीक है। फिर अगला आता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। सपोर्टिव एनवायरनमेंट जैसे अब मान लो किसी को सब्सटेंस यूज की आदत लग गई है, किसी को हाँ अल्कोहल या ये सब चीजें, तो उसके साथ में सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि उसको डांटते रहना चाहिए, नहीं उसके साथ में सपोर्टिव हो जाओ, सपोर्ट करके उसको छुड़वाओ। और सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैन प्रूव, हाँ अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा तो वो बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि हो सकता है सब्सटेंस यूज से छुटकारा पाए। मेडिकेशन, दवाइयाँ करवाओ, मेडिकेशन का मतलब होता है कुछ दवाइयाँ होगी, कुछ एडिक्शन होगी जो जल्दी नहीं छूटते, तो उनके लिए दवाइयाँ होती हैं, तो ये सब आफ्टर केयर। हाँ, अब जैसे डिटॉक्सिफिकेशन और रिहैबिलिटेशन हो जाए तो उसके बाद में भी क्या कहते हैं कि आपको उनका ध्यान रखना, उनको योगा मेडिटेशन ये सब कराते रहना। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था क्या कहते हैं कि टोटल इस चैप्टर के बारे में, डोपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, डोपिंग के मेथड्स के बारे में। ओके।